100 जो कार्य योजना आई थी वो हमने करवा दिया है। आगे और आया हुआ है हमारे ब्लॉक में कार्य योजना, वो बन के जा चुका है। बस हमारे बीडीओ साहब नए आए हैं और वो बस कार्य योजना चालू हो जाएगी। अभी हाल ही में आपकी मुलाकात भी हुई माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, तो वो क्या मतलब विषय क्या था? ये अपने हम क्षेत्र के कार्य योजना लेके गए थे अपने सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास। तो किसी तरह की क्षेत्रीय समस्या भी थी जो आपने उनके सामने रखा? समस्या क्या थी, थोड़ी बहुत समस्या थी, वही हम लोग लेके गए थे अपने कार्य क्षेत्र के कार्य को लेके। तो उन्होंने कहा कि आप आगे काम करिए, हम अपना देखते हैं इधर। अभी जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी आपके ब्लॉक के अंतर्गत जो है कई तरह की जो सड़कें वड़कें हैं और नालियाँ वालियाँ हैं, वो भी जो है बहुत ज़्यादा अभी दुरुस्त नहीं है और जल भराव की समस्या काफ़ी है। उस नहीं पर तो कोई कार्य अभी आपका उसका हमारा कार्य योजना आया हुआ है, बस कार्य योजना बन के जा चुका है, वो बनने लगेंगे अब। बीडीओ साहब हमारे नए आए हैं अब, तो उसी चालू हो जाएगा। अभी कई वार्ता हूँ कि जल भराव तो है, क्योंकि भयंकर बारिश हुई है इस बार। और बारिश का मैं क्या कहूँ, क्योंकि बारिश बहुत लेट हुई और जल भराव तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया है। और अपने पूरे विकास खंड में जितना भी जल भराव आया, आप देख सकते होंगे कि हमारे पास 94 ग्राम पंचायतें हैं, 94 ग्राम प्रधान हमारे पास हैं। और इतनी बड़ी ग्राम पंचायतें होने के बावजूद भी हमने जल भराव का समाधान बहुत सुचारू रूप से करने का पूरा प्रयास किया और प्रशासन मेरे साथ है, मैंने निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया है। कई क्षेत्रवासियों से हमारी मुलाकात हुई, मीडिया की बात हुई, तो उन्होंने ये भी समस्या बताई कि हमारे पास जो है वो सीवर की बड़ी समस्या है, पानी निकलने की जो है। देखिए सीवर के लिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि जल शक्ति मिशन के माध्यम से जो हमारी सरकार की जो योजनाएं आई हैं, हर घर जल नल से टोंटी से के माध्यम से पहुंचाया जाए, उसके तहत हमने पूरा प्रयास किया। सरकार ने भी पूरा प्रयास किया, केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पूरा प्रयास किया है। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इस योजना को हमारे धरातल पर लाने का पूरा प्रयास किया और हम लोग भी उसको ला रहे हैं और लाने का पूरा प्रयास किया है। और कहीं आपके क्षेत्र से मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ कि आपके क्षेत्र से एक विपक्षी ने आप पर आरोप लगाया, मौजूदा पार्षद प्रत्याशी हैं अनिल गौतम, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो गायब रहते हैं और जो है वो सोते रहते हैं, क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो। देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायतें जो हमारे विकासखंड की ग्राम पंचायतें थी वो नगर निगम में इंक्लूड हो गई हैं। अभी हमारे यहाँ 88 ग्राम पंचायतें इंक्लूड हुई हैं जो नगर निगम में। कहीं ना कहीं मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि वहाँ पे प्रशासन बैठा हुआ है, जनप्रतिनिधि वहाँ पे नहीं है। अगर मेरा कार्यक्षेत्र होता, चाहे आप गोयला देख लो या गुड़म्बा देख लो या रजौली देख लो या पारा देख लो या आप रजौलीपुर कायस देख लो, वो हमारे विकासखंड का क्षेत्र था। पिछले कार्यकाल में हमारे कार्यकाल का क्षेत्र था, लेकिन अभी नगर निगम में वो इंक्लूड हो गई हैं। कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं हमारे पास आई हैं, हमने लेकिन पूरा बेहतर प्रयास किया है। अपने जनप्रतिनिधि न होने के बावजूद भी, उस क्षेत्र का मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है। डीएम महोदय से और सीडीओ महोदया से मैंने रिक्वेस्ट करके, कहीं ना कहीं मैंने, आपने देखा होगा कि जल भराव का जो समस्या इस भीषण बारिश में आई थी, मैंने जानकीपुरम से लेकर के विस्तार तक पूरी जल भराव की समस्या को निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया। मैं रात में 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक मैंने सारे अधिकारियों से बात करके जल भराव का पूरा निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया है और मैं करता रहूँगा। ऐसा मेरा विचार है, मेरी सरकार की ऐसी सोच है। ब्लॉक के अंतर्गत कई योजनाएं आती हैं जिनका लाभ कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। ये कई ऐसे यहाँ के क्षेत्रवासी भी रहे जिनका ये भी कहना है कि मतलब कई योजनाएं ऐसी हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं सरकार कौन सी योजना चला रही है। तो इसके लिए आप लोग कोई मुहिम चलाएंगे या चला रहे हैं, कोई काम, कैसे उनको जानकारी होती है? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी सरकार की सोच है कि अंत्योदय हर व्यक्ति, मतलब पायदान पे पहुंचा हुआ हर व्यक्ति जो निचले स्तर पे है, हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारी पार्टी के जो है संस्थापक हैं, उनकी ये सोच थी कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार को पहुंचाया जाए। तो मेरी सरकार की जो योजनाएं, चाहे जल योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या आवास की योजना हो या आपका शौचालय की योजना हो, हर योजनाओं को हम लोग धरातल पर पहुँचाने का पूरा प्रयास मैंने किया है और कराता रहूँगा। और अगर मेरे विकास खंड से अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता है और अगर वो व्यक्ति अगर उस चीज़ का पात्र है, तो मैं उस पात्र को, उस व्यक्ति योजना को लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास मैं करता हूं और करूंगा। पिछली अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ,
पिछली जो है सरकार में कौन सी ऐसी चीज़ें रहीं, जो कौन सी प्रमुख कमियां रहीं आपके ब्लॉक से संबंधित, जो दूर नहीं हो पाई, और अभी जो है आप सरकार बनने के बाद जो है उस चीज़ को दूर करना चाहेंगे, जिसके लिए आप शासन के सामने बात रखेंगे या सरकार के सामने कौन? अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपनी पत्नी के साथ जो कि मेरी पत्नी है, ब्लॉक प्रमुख है यहाँ से, बख्शी का तालाब विकासखंड से ब्लॉक प्रमुख हैं उषा सिंह, मैं उनका पति हूँ। और मैं अपनी पत्नी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, तो मैंने एक योजना, जो हमारे यहाँ सबसे एक भीषण समस्या है कि भैंसा मऊ क्रॉसिंग से लेकर के बाबागंज जो रोड है, वो सबसे बड़ी जर्जर व्यवस्था हो गई है, उस रोड की व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है। मैंने उस मुद्दे को रखा, मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आश्वस्त किया हमको कि उस रोड को जल्द से जल्द बहुत अच्छा सुदृढ़ व्यवस्था करने का पूरा प्रयास सरकार करेगी, और सरकार ने हमको आश्वस्त किया है। विधान परिषद सीतापुर से सभी को दीपावली की वो शुभकामनाएं देते हुए, और ये ज़रूर कहूँगा कि इस बार पटाखे पर हम लोग थोड़ा सा पर्यावरण को देखते हुए थोड़ा सा हम लोग मैनेज रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। पंचायत की जनता को दीपावली और भैया दूज, छठ पूजा की जो है बधाई देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सब पर्व जो हैं हमारे जनता शांति के साथ सब मनाएगी। और इसके बाद जो है छठ पूजा भी हमारे बख्शी तालाब में बहुत ज़ोरों शोरों से होने लगी है, जबकि ये हमारे पूर्वांचल इलाके का ज़्यादा कार्यक्रम है। तो सभी भाइयों को जो है छठ पूजा की भी मैं स्पेशली बधाई देना चाहता हूँ। सर, आमतौर पर विपक्ष ने विकास कार्यों को लेकर के जो आपके विकास कार्य चेयरमैन साहब के हैं उनको घेरा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विकास कार्य कहीं ना कहीं जो है कुछ प्रभावित हुए हैं, जिसमें सबसे सर्वप्रथम कारण जो हमें दिखता है कोरोना रहा है। कोरोना के समय में पूरी जो है सरकार, पूरा तंत्र सब जो है नागरिकों को बचाने में लग गया है। तो उसके बाद विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ स्तर पे कहीं कहीं कुछ कमियां भी रह गई हैं, जिनको सुधारने की ज़रूरत है। उम्मीद करेंगे कि जो इस समय चेयरमैन हैं उन कमियों को दूर करने की इस समय आपके क्षेत्र में देखा गया है कि जो है सड़कों की बड़ी समस्या रही, नालियों की बड़ी समस्या रही, और सीवर लाइन जो है बहुत अच्छा नहीं है, और जल की बड़ी समस्या मिला जुला के रही। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सड़कें तो वाकई टूटी हुई हैं। कुछ हमारी रिंग रोड बनने की वजह से जो है, आउटर रिंग रोड जो माननीय राजनाथ जी ने बनवाए हैं, उसकी वजह से डंपरों के चलने की वजह से नहीं है। कुछ रोडों के ठीक से विकास नहीं हो पाया है, और जो जल निकासी वाली समस्या है इस समय मूल समस्या है, जिसका हमारे हिसाब से समाधान जो है, अगर इच्छा शक्ति होती तो ठीक से किया जा सकता। बजट का अगर शासन से जो है बजट लाया जाता तो हो सकता था। हमारी भविष्य में यही योजना है कि पूरे बख्शी तालाब के जल निकासी का जो है एक उचित प्रबंध किया जाए, जो हमारे दिमाग में जिसका खाका खींचा हुआ है। अगर भगवान ने हमें उस लायक बनाया तो हम उसका प्रबंध करेंगे। अगर आपको मौका मिले, अगर आपको पार्टी मौका दे कि आप जो है चेयरमैन बने एक पल के लिए, तो क्या क्या आप करना चाहेंगे, और कौन सी समस्या है जो छूट गई है? हम सर्वप्रथम तो बख्शी तालाब की जनता को जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के जो संकल्प हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो आवास वाली चीज़ें हैं वो पूरी तौर पे लागू तो हुई हैं, लेकिन बहुत जगह जनता को जो है पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। जनता दौड़ रही है, हर चीज़ का सही समय पे नहीं निस्तारण हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों को भी, योजनाएं जो हैं सरकार की, उनको प्राथमिकता से लागू करने की कोशिश करेंगे। और डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण संजय जी क्या मानते हैं, क्या हो सकता है? इच्छा शक्ति का अभाव ही हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी रोक नहीं है। सरकार कोशिश कर रही कि गरीब जितना निर्बल एकदम ज़मीन का तबका है, सबको लेके सबको विकास कराया जाए। तो कहीं ना कहीं अच्छा, ये बताइए कि जैसे देखा गया कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सरकार आपकी बनी, लोकसभा में आप जो है लगभग 10 साल पूरे कर लिए हैं, लगभग पूरे करने वाले हैं, तो मिला जुला करके उसी रफ्तार से क्या नगर निकाय चुनाव में भी आप लोग जीतेंगे, या फिर उसका आपको क्या लगता है फर्क पड़ेगा? आपका अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव तो यही कहता है कि देखिए, इस समय सरकार
खास तौर पे अपनी सरकार भाजपा सरकार के लिए जनता का मन एकदम निर्मल है। जनता चाहती है कि भाजपा सरकार बार बार आए, क्योंकि इतने स्तर पे कभी भी कोई भी सरकार ने कोई भी योजना लागू नहीं की जो नीचे तक ग्राउंड लेवल पे जाए। अच्छा, योजनाओं की आपने बात की तो एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि विपक्ष जो है वो आपको इस चीज़ को लेकर हमेशा घेरी है कि कागजों में सिर्फ योजनाएं हैं, विकास है। नहीं, ये तो कहने की बात है। मान लीजिए जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, और जो राशन डबल राशन मिल रहा है, ये सब योजनाएं सब सामने सबके हैं, इसमें आपके सामने कुछ छुपा ही नहीं है। और आदमी जितना है ज़रूरत से ज़्यादा पा रहा है। सर, कहीं ना कहीं यदि लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसका जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को आप मानते हैं? नहीं, योजनाओं का लाभ देखिए एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के अंदर जो है, अगर निचले स्तर के कर्मचारी या सबसे छोटे जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपनी सही से महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगे तो जनता को दौड़ना पड़ेगा। जनता को कागज़ भरना नहीं आता है, क्योंकि कोई भी योजना है बगैर कागज़ भरे नहीं पूरी होगी। बस समस्या उसी चीज़ पे है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं। अगर उनका कागज़ प्रपत्र भर के जाता है तो योजनाएं उसको पूरी तौर पे मिलती हैं। निकाय चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? अंतिम प्रश्न। निकाय चुनाव तो जनता का चुनाव है, इसमें जो है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इसमें लोकल बॉडी का है, इसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर नीरज बोरा लखनऊ उत्तर से प्रधान सेवक हूँ, विधायक हूँ, और दीपावली का पावन अवसर आ रहा है। इस दीपावली के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये दीपावली सबके लिए शुभ हो और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साथ ही सबको आने वाली छठ पूजा की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री राम। वार्ड नंबर 33 जी सांसद प्रत्याशी गया प्रसाद रावत जी। ये विकास किशोर जी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनका जन्मदिन था, इसलिए हम लोग आए थे। कुछ काम था ऐसा, क्षेत्रीय समस्या दिक्कत ज़्यादा है, तो माननीय कौशल किशोर जी राज्य मंत्री के यहाँ आए थे। जी जी। समस्याओं का निस्तारण का आश्वासन दिया आपको? हाँ, दिया है कि आपका काम सब जनता का काम करें तो आपका भी काम करेंगे। सर, इससे पूर्व में आपने और कई मंत्रियों से, विधायकों से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मुलाकात किया, तो किस तरीके का आश्वासन मिला? यही डॉक्टर नीरज बोरा जी के यहाँ गए थे जी। वो भी यही बोले, क्षेत्र की समस्या जो भी दिक्कत हो आप बताइए, मैं करूँगा। तो यही आए माननीय मंत्री जी के यहाँ, तो मुलाकात हुई है, तो बोले हैं ठीक है, क्षेत्रीय समस्या जो भी होगी आपका काम होगा। नमस्ते सर, जैसा कि आपके वार्ड में देखा गया है कि आज तक नाली सड़कों की जर्जर स्थिति बनी हुई है, तो उसके निस्तारण के लिए आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, तो आप प्रयासरत हैं? क्या आपको लगता है कि संभवतः निदान होगा उसका? जी, हम ही दौड़ते हैं, दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं जी। गांव की समस्या, क्षेत्र की समस्या सब हम देखते हैं, जाते हैं, तो हम ही कराएंगे। जैसा कि हम आपके गांव में निरीक्षण भी किए थे, तो गांव वालों ने कहा कि आप अपने स्तर से, अपने पैसे से नाली साफ कराते हैं, आप स्वयं भी कभी कभी। हाँ, स्वयं भी कभी कभी हम अपने हाथ नाली साफ कर देते हैं जी। और बुलाते भी हैं, फोन करके बुलाते हैं। तो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि झाड़ू लगा के, स्वयं झाड़ू लगा के, तो क्या आप वही संदेश देना चाहते हैं? जी, नरेंद्र मोदी जी को हम वही संदेश देना चाहते हैं, स्वस्थ भारत हमारा देश रहे। जी जी जी।